हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 और जो कि क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हमने एक होमवर्क दिया था। 1 और 2 क्वेश्चन नंबर कराए थे हमने। थर्ड के 1 पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने करा दिया था। ये आपको सामने है। फर्स्ट मैंने करा दिया था, सेकंड भी कराया था और थर्ड आपके लिए होमवर्क दिया था, जो कि उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और जितना अधिक अधिक शेयर हो उतने अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हम सामने आपके स्क्रीन पर है। 4 के गिवन दैट, क्या गिवन दैट गिवन दैट गिवन दैट एचसीएफ, यहाँ पर क्या है? एचसीएफ 306,657 इज इक्वल टू 9। इसका एचसीएफ आपको दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ वो दिया गया है। फाइंड द एलसीएम, इनका एलसीएम आपको निकालना है। क्या ये आपको गिवन दिया गया है? एचसीएफ इसका गिवन दिया गया है जो कि 9 है और फाइंड क्या करना है हमको? इसका एलसीएम निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं? तो सॉल्व, ठीक है, गिवन क्या है हमको पहले वो लिख लो। गिवन क्या दिया गया है? गिवन में एचसीएफ दिया गया है। किसका? एचसीएफ ब्रैकेट 306,657 इज इक्वल टू कितना है? 9। और हमको एलसीएम निकालना है। क्या? एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या करना है? फाइंड करना है इसी का। ठीक है, इक्वल टू क्या है वो फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है आपको? फार्मूला होता है, आपको मैंने पहले भी लिखा है। क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। क्या? एचसीएफ जो भी दिया गया है उसका मल्टीप्लाई और एलसीएम निकालना है हमको, फाइंड करना है। चाहे इसको एक्स भी मान सकते हो या एलसीएम ही लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और प्रोडक्ट जो नंबर है इन दोनों का नंबर ये 306 और 657, इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है क्या? लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या दिया गया है? 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या दी गई है उनका गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ कितना है हमारा? 9। ठीक है, 9 पुट कर दिया। एचसीएफ हमको दिया गया है ये, तो हमने 9 पुट कर दिया। एलसीएम को फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम को फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, अब क्या करते हैं? प्रोडक्ट इन दोनों संख्याओं का क्या? प्रोडक्ट 306 इंटू 657। ठीक है, इनका क्या हमको करना है? प्रोडक्ट। ठीक है, आगे करते हैं। इनका क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? मल्टीप्लाई रफ में करके देखना आप क्या आएगा। इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आप इनका मल्टीप्लाई अलग अलग कर देना पहले। क्या इसका यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई। एलसीएम इज इक्वल टू 306, जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे इंटू होता है तो ये एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाता है, तो क्या कहाँ पहुंच जाता है? अपॉन में। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, 9th में भी पढ़ चुके होंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या टर्म होता है? एलएचएस। ये टर्म क्या होता है? आरएचएस।
इक्वल के साइड इसको कहते हैं आरएचएस। आरएचएस मतलब दायां पक्ष, एलएचएस मतलब बायां पक्ष। ठीक है, जब बायां पक्ष से दायां पक्ष की तरफ कोई भी संख्या जाती है उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज। प्लस होती तो माइनस में हो जाता है और माइनस होती तो प्लस में होता है। इनटू में है तो किस में हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, किसके, इसके अपॉन में। इसको सॉल्व कर दो, क्या इसमें डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 9 का पूरा पूरा 9 3 27, 9 27, 27 3 हाँ चला जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 3 बचा। 3 कर देंगे थे 36 और 9 4 जा 36। अब एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। पहले मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया कि कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई आपको 3 डिजिट का करना पड़ता। अब वो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट होके अब 2 डिजिट बचे तो इजी हो जाएगा कि आपका मल्टीप्लाई करना। तो अब इसका मल्टीप्लाई आप रफ में करके देखना। ठीक है, और इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई जो भी आएगा 22338। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा। और हमको क्या ही निकालना था, एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। फाइंड द एलसीएम, जो कि आंसर आपका आ गया है। ठीक है, जो कि आंसर आपका आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके सामने। चेक, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number। क्या जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या n, जो n है, जो 6n है, ठीक है, जो 6n है, तो अंक क्या एंड विद द एंड, क्या जीरो पर समाप्त हो सकती है, किसे, एंड विद द जीरो, जीरो पर समाप्त हो सकती है, ये आपको चेक करना है। क्या 6n एंड उसका आखिरी डिजिट क्या होगा, जीरो पर समाप्त हो सकता है क्या, नहीं, क्या वो चेक करना है, आप करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्व, फिर से एक बार बता देता हूं, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई भी एक्स वाई प्राकृतिक संख्या है जो 6n है, तो n के लिए 6n, जो n के लिए क्या है, n है, उसके लिए, ठीक है, एंड विद द जीरो, क्या जो संख्या है n के लिए, अंक जो जीरो है, क्या वो जीरो पर समाप्त हो सकता है। मतलब अभी क्वेश्चन करेंगे तब तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या है, चेक करना है हमको, क्या फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर, किसके, 6 के, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। तो इसके 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर देंगे, क्या आएगा, 2 3 जा 6, मतलब ये फैक्टर आ जाएगा, क्या 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3n, क्या हो जाएगा, n। तो आपको ये दिख रहे हैं क्या, क्या ये एंड, ये वाला संख्या जीरो समाप्त हो रही है, नहीं, यही आपको चेक करना था। क्या क्या ये 6n है, क्या इसका आखिरी अंक, यूनिट डिजिट, वो जीरो पर समाप्त होगा या नहीं होगा, समाप्त हो सकता या नहीं। कैन भी विद, क्या लिखा है, कैन एंड विद द जीरो, क्या जीरो से समाप्त हो सकता है। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब हम चेक करेंगे जो जीरो पे समाप्त होने वाली संख्या उसको फैक्टर करेंगे, किससे होता है, हाँ, फैक्टर ऑफ द, क्या, फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ द, क्या, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर एंड विद द जीरो, कौन 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 से हो सकते हैं, विथ एंड विद द, विथ एंड जीरो,
क्या फैक्टर, कोई भी हमने नेचुरल नंबर ले लिए जिसका फैक्टर करेंगे तो क्या, जैसे हमने ये नंबर ले 2 into 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 10, 5 into 2 क्या हो जाएगा, 10 आएगा। तो ये जीरो से समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही चेक करने के लिए बोला था कि इसके फैक्टर करेंगे, क्या ये जीरो पे समाप्त हो सकता है या नहीं। 6n क्या जीरो पे समाप्त हो सकता है, हो सकता है। कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो जीरो समाप्त हो सकता है। इसमें क्लियरली दिख रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों, ये समाप्त किससे, 3 से। और अगर जीरो पे समाप्त होने वाली संख्या कौन होनी चाहिए, 2 into 5। ऐसे जो फैक्टर हों वो पे जीरो पे समाप्त हो जाएंगी। क्यों, 5 into 10, 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10। तो ये जीरो पे समाप्त हो रही है, ठीक है, ये समाप्त हो रही है। अतः मतलब फाइनली हेंस हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 6n विल नॉट या कैन नॉट एंड विद द जीरो, एंड विद द जीरो। यही आंसर है। सिर्फ आपको चेक करना था क्या इसके प्राइम फैक्टर जीरो आते हैं या नहीं आता है। मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6, ये तो 6 आ रहा है। जैसे कि हमने नंबर ले लिया कौन सा, कोई भी नंबर 2 into 5, तो 5 into 2 कितना है, 10। ये जीरो से समाप्त हो रहा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होने चाहिए, 2 या 5, ऐसे फैक्टर होंगे तभी जीरो आएगा। कौन सा नंबर, आखिरी नंबर, आखिरी डिजिट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, तो अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखना, फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को कमेंट करना, वीडियो पर कमेंट करना, मैं दोबारा से आपको पढ़ा दूंगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये संख्याएं दी गई हैं जो मल्टीप्लाई करके दी हैं, क्या ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। कौन सी, भाज्य संख्या। ये चेक करना है, एक्सप्लेन करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सॉल्व, आपको चेक करना है क्या ये भाज्य है या भाज्य संख्या है। ठीक है, सॉल्व, तो हमको क्या दिया गया है, वी हैव या गिवन दैट क्या है, 7 इंटू, पहला टर्म लेते हैं, 7 into 11 into 13 क्या, 11 into 13 प्लस 13, ये एक नंबर है। तो इसमें एक 13 इसमें दिख रहा है और 13 प्लस के बाद इसमें दिख रहा है। तो इस 13 का हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 13 हमने बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट 7 into 11 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, तो 1 बचा। और यहाँ भी कॉमन लिया हमने, इंटू यहाँ पर क्या है, इंटू प्लस यहाँ पर है। ठीक है, प्लस यहाँ पर है। तो 13 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने मतलब बाहर निकाल लिया। तो जो भी संख्या बाहर निकाली जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इससे हमने बाहर निकाली, आपको बता देते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। तो ये संख्या हमने इससे वाले, इस संख्या में जो भी संख्या बाहर निकालते हैं उसका क्या, डिवाइड कर दो। तो 13 into 13 क्या बचा, 1 बचा, इसलिए यहाँ पर 1 आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 13/13 क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 into 7 और इंटू 1 क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1। ठीक है, 77 प्लस 1। अब इसको क्या बचेगा फाइनल में, 13 into 78। अब ये आपको
कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या दिख रही है या नहीं दिख रही है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन वो होता है, मैं अभाज्य संख्या के बारे में बताता हूँ, प्राइम नंबर के बारे में। वो नंबर होते हैं जिसमें किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, या एक से हो या खुद या संख्या से हो, और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। और बाकी सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर। तो इसमें ये इसमें 78 है, इसमें 13 का ही जा रहा है, 13 का ही डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, हेंस इट इज आ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है इसमें क्या ये कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट वाला टर्म लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला टर्म लेते हैं। ठीक है, ये वाला टर्म लेते हैं, तो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस 5। ठीक है, इसमें भी वही प्रोसेस अपनाते हैं हम, क्या, इसमें भी ये 5 है और सारे इंटू में, और ये इसमें 5 बाहर, इस 5 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों टर्म से। तो 5, और अब जो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और बाकी संख्या यहाँ 5 बचेगा। तो क्या है, 7 इंटू 6 जो 1 बचेगा, तो इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर क्या बचा, इंटू 1 और प्लस 1। क्या हो जाएगा, प्लस 1 क्यों बचा, यहाँ बाहर निकाला, जिसका हम बाहर लेते हैं तो उसी संख्या का हम डिवाइड करते हैं। 5 इंटू 5, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन बताया मैंने, 5 इंटू 5 क्या, 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अब इनका सारे का मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, इन सारे का मल्टीप्लाई कर देना। इन सारे का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, देखना, चेक करना, 108, चेक करना क्या है, 108 प्लस 1, ये 1 बचा है, 1। अब इसका क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा सारे का मल्टीप्लाई इनका। तो ये साफ आपको दिख रहा है, क्या आया, 109, 5 इंटू ये प्लस हो जाएगा 1109। तो ये भी आपको कोई कंपोजिट नंबर दिख रही है, मतलब कंपोजिट दिख रही है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो जो किसमें किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, पर इसमें तो 3 से भी डिवाइड जा रहा है इस नंबर से, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब ये भाज्य संख्या है। तो हेंस इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक है, यही हमको चेक करना था, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मूव करता हूं, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाता भी हूँ। हाँ, तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक फील्ड है, ग्राउंड है, ठीक है, जो कि गोलाकार है। अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड जैसे क्रिकेट मैदान गोलाकार होता है, वही मान लो। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, और 80 टेक से राउंड लेती है सोनिया, जो कि 18 मिनट्स लगाती है, किसमें, 18 मिनट्स लगाती है। ठीक, और टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड के, ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड के वो कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है, कौन, सोनिया। ठीक है, फील्ड, वाइल रवि, जब रवि भी स्टार्ट करता है तो उसको इसी एक राउंड लगाने के लिए कितने, 12 मिनट्स लगते हैं, फॉर द सेम टाइम, सेम टाइम के लिए। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर सपोज करो, क्या मान लो क्या कि ये दोनों स्टार्ट करेंगे सेम पॉइंट से, पॉइंट एंड द सेम टाइम, सेम पॉइंट से सेम टाइम से, एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में,
सेम टाइम, एक ही समय पर, एक ही क्या है, सेम टाइम, और एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और सेम डायरेक्शन पे जाए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उनको कितने मिनट लगेंगे इस राउंड को पूरा करने में, तो दोनों को कितने मिनट लगेंगे राउंड को पूरा करने में, ये आपसे पूछा गया है। तो सॉल्व, ठीक है, इनका कुछ नहीं करो, अब दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या, टू फाइंड द, किसका, एक ये 18 मिनट का एलसीएम ले लो और 12 मिनट का एलसीएम ले लो, एक साथ ले लो एलसीएम, जो भी में आएगा एलसीएम वही आपका आंसर हो जाएगा। टू फाइंड एलसीएम, LCM of 18 and 12, 18 and 12 वी हैव, हम आगे क्या करते हैं, आगे निकलते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए वी हैव 18 और एलसीएम लेंगे, इनका क्या एलसीएम हम एक साथ लेते हैं 18, 12 फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे फैक्टर, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है, कॉमा, अब क्या इसमें जाएगा 2, जिसमें भाग नहीं जाता वो बेसिक संख्या रहे, 2 3 जा 6, अब इसमें किसका का आएगा 3 का आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और यहाँ का 3 1 जा 3। हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो एलसीएम क्या निकला, एलसीएम 18, 12 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ये अब 36 मिनट लगेंगे, कितने मिनट, 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को राउंड को पूरा करने में, कितने मिनट, 36 मिनट, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डे से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कराने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बड़ी ही बेसिक से मैं समझाने वाला हूँ, वो भी ऐसे ही सब सारे, जैसे ये समझाया हूँ वैसे ऐसे उसको भी समझाऊंगा, सारा आपका चैप्टर इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।